ललितपुर से बड़ी खबर। ओबीसी महासभा अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के गेट पर भारी बरसात के बीच अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन अनशन पर बैठी। पिछले करीब 24 घंटे से अधिक समय से कलेक्ट्रेट के गेट पर बैठकर कर रहे धरना प्रदर्शन। ओबीसी महासभा की मांगे यह है कि पूर्व में अतिवृष्टि से नष्ट हुई रबी की फसलों का तत्काल प्रभाव से बीमा दिलाया जाए। साथ ही वर्तमान में हुई अतिवृष्टि से नष्ट भी खरीफ की फसलों का तत्काल सर्वे कराकर मुआवजा तथा राहत राशि दिलाया जाए। देर रात्रि में एडीएम, सदर एसडीएम और अपर एसपी ने समझा बुझाकर धरना प्रदर्शन समाप्त करने का किया था प्रयास। ओबीसी महासभा ने मांगे न माने जाने तक धरने पर बैठे रहने का किया आह्वान। एक दिन पूर्व ओबीसी महासभा की रैली मेहरौनी से प्रारंभ होकर कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंची थी। महासभा की तत्वाधान में जो मेहरौनी से चलकर बानपुर होते हुए छिल्ला होते हुए 54 किलोमीटर तक पैदल यात्रा कर ओबीसी महासभा के सभी पदाधिकारी आए हैं और उनकी जो किसानों की मांग है, 8 साल से जनपद ललितपुर में किसान बहुत परेशान हैं और किसानों की मांग के साथ साथ जनपद ललितपुर का हाल इतना बुरा है कि आर्थिक तंगी के कारण इन 8 सालों में कई किसानों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या के साथ साथ इनकी जायज़ मांगों को देखकर समाजवादी पार्टी की किसानों की पार्टी है, यह पार्टी किसानों के साथ साथ इनकी मांग जो हम लोगों ने देखी, तब ओबीसी महासभा का हम लोगों ने ठाना के पूरा समर्थन करेंगे। जब तक इनकी लड़ाई चलेगी, जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी, हम इनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। क्या है और जब तक किसानों की मांग होगी, किसानों की मांग पहली के रबी की फसल जो पिछली किसान बीमा जिसके किसान कार्ड हैं, उनसे किसान बीमा कट जाता है और कटने के साथ साथ ऐसा 8 साल तक लगातार हो रहा है कि बीमा कट तो रहा है लेकिन बीमा का पैसा नहीं मिल रहा है, जिससे किसान परेशान है। और हालात में आपने देखा होगा जनपद में बहुत अधिक देवी आपदा के कारण बरसात भी हुई, तो जो बोनी का बीज किसानों को 10,000 रुपये कुंटल के हिसाब से लिया है और लेने के बाद भी आज उनकी फसल होने का सबसे ज़्यादा नुकसान देवी आपदा से हुआ है। तो तत्काल प्रशासन से मेरी गुहार है कि इनका सर्वे कर और बीमा कंपनियों से जो प्रीमियम काट लेती है उनके लिए किसानों के लिए मुआवजा दिलाने की व्यवस्था और बीमा दिलाने की व्यवस्था तत्काल की जाए। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक ओबीसी महासभा और किसान जो आज आए हैं। और एक बात और कहना चाहते हैं, छिल्ला और डगराना गांव में जिस तरीके से अवैध खनन हो रहा है, वहां पे विस्फोटक क्रेशर जो चल रही है उससे जो ब्लास्ट होता है, कई मकान वहाँ पे ध्वस्त हो चुके हैं, किसी के मकान में दरार आ गई है। एक किसान बेचारे बैठे हैं, इनके परिवार में जाकर किसी दबंग आदमी की वो क्रेशर है, अवैध खनन की बात कर रहे हैं। इन किसानों को दम देते हैं कि हम अपने डंपर से आपको कुचल देंगे, तो इनमें एक भय का भी माहौल है। इन दोनों धरने पर बैठे, कब से बैठे और क्या मांगे आपकी? हम लोग जो है एक धरना प्रदर्शन तारीख 11 तारीख से मेहरौनी से धरना चला है। यात्रा ओबीसी यात्रा चली है, पद यात्रा शिमला होती हुई और कल यहाँ जो है ललितपुर आई है 3 बजे। तो ओबीसी महासभा की ओर से हम सभी उनके साथ हैं, किसान भाइयों के साथ। और हम लोगों की मांग है कि जो विगत 2-3 वर्षों से किसानों को अतिवृष्टि, ओलावृष्टि का भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और ना उनका बीमा मिला है। लगातार केवल आश्वासन मिलता है और ये अधिकारी आते हैं, आश्वासन दे देते हैं किसानों को। लेकिन अब किसानों का कहना है कि हम तब उठेंगे तब यहाँ जो हमारी मांगे हैं, जब तक ज़मीनी स्तर पर वो मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम इस धरने से उठेंगे नहीं। और एक जो और मांग है, जो डगराना में जो भाजपा के किसी बड़े नेता द्वारा क्रेशर मशीन लगाई गई है और कई बार ज्ञापन दिया, यहाँ पर गांववासी भी आए लेकिन वो हटा नहीं रहे हैं। उससे बहुत क्षति हो रही है, मकान भी जो है उसमें दरारें पड़ रही हैं और पर्यावरण जो है उजड़ा फैल रहा है उससे। तो हमारा ये कहना है कि जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होगी, हम यहाँ धरने से नहीं उठेंगे।